जुम्मा मस्जिद रोड, जिसे पहले OPH रोड के नाम से जाना जाता था, पर स्थित जुम्मा मस्जिद का निर्माण 1828 में शुरू हुआ था। इसे खुद्दुस साहब के पिता मुंशी सैयद शाह उमर जलाल ने बनवाया था। 1832 में सांप्रदायिक दंगों के कारण इस परियोजना में देरी हुई, लेकिन मस्जिद को अंततः 1835 में पवित्र किया गया। उस समय बेंगलोर छावनी अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में थी और आवासीय क्षेत्रों को धीरे धीरे बेंगलोर किले से दूर विकसित किया जा रहा था। मस्जिद के आसपास का क्षेत्र खुला था। पास में सेंट मैरी चैपल दिखाई दे रहा था। चैपल से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा कुआं था। धान के खेत धीरे धीरे आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जगह ले रहे थे। आज चैपल को बेसिलिका का दर्जा दिया गया है और कुआं अभी भी रसेल मार्केट के प्रवेश द्वार के सामने मौजूद है। जैसे जैसे लोग बाजार क्षेत्रों के आसपास बसने लगे, बाजार उस स्थान पर आयोजित किया गया था जिसे अब रसेल मार्केट के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भक्तों की संख्या भी बढ़ती गई। सदी के अंत तक जुम्मा मस्जिद जर्जर हो चुकी थी और नमाजियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुंशी सैयद शाह उमर जलाल का 1838 में निधन हो गया। काजी सैयद अब्दुल कुद्दूस, जो मस्जिद से थोड़ी दूरी पर रहते थे, ने इसके विस्तार और नवीनीकरण की आवश्यकता पर विचार किया। मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए धन देने के लिए कुद्दूस साहब ने दान के लिए धनी रईसों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से संपर्क किया। उन्होंने इस परियोजना में अपनी निजी संपत्ति का भी योगदान दिया, जो जुम्मा मस्जिद की सीमा से बेवपीरियन ब्यूपारियन मस्जिद तक फैली हुई थी। कुद्दूस साहब को मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। उन्होंने इस परियोजना में व्यक्तिगत रुचि ली और जमीन खरीदी। उन्होंने उस युग की विभिन्न मस्जिदों के डिजाइनों का अध्ययन किया। कुद्दूस साहब को ब्रिटिश सरकार द्वारा मानद पद पर बेंगलोर का सर काजी नियुक्त किया गया था। काजी द्वारा दिए गए निर्णयों को सिविल न्यायालयों द्वारा मान्यता दी जाती थी। कुद्दूस साहब ने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के लाल महल से स्लैब और काले पत्थर के खंभे प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया। अंग्रेजों ने टीपू के लाल महल को ध्वस्त कर दिया था और इसकी सामग्री का उपयोग ऊटी में सेंट स्टीफन्स चर्च के निर्माण में किया था। कुद्दूस साहब को श्रीरंगपट्टनम से निर्माण सामग्री परिवहन की अनुमति मिल गई। सामग्री को बैलगाड़ियों का उपयोग करके ले जाया गया, जिससे सड़क की खराब स्थिति के कारण कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया। निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष चूना समुद्र तट से प्राप्त गुड़ के गोले का उपयोग करके बनाया गया था। मस्जिद का व्यासपीठ काले पत्थर से बनाया गया था और मेहराब को काले पत्थर के एक टुकड़े से जटिल रूप से तराशा गया था। 1 लाख रुपये की लागत से बनी इस मस्जिद को बनाने में 4 साल लगे। कुछ ही दिनों के बाद एक मीनार पर बिजली गिरी, जिससे मीनार का बायां हिस्सा ढह गया। मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूसरी मीनार को भी ध्वस्त कर दिया गया। काफी समय तक मस्जिद बिना मीनार के खड़ी रही। हालांकि बाद के विस्तार के दौरान एक नई मीनार का निर्माण किया गया।
मौलाना अब्दुल हफीज जुनैदी साहब ने 51 वर्षों तक जुम्मा मस्जिद के इमाम के रूप में कार्य किया। उन्हें 1951 में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 30 नवंबर 2002 को अपनी मृत्यु तक प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया। मस्जिद में शहर की सबसे पुरानी कामकाजी घड़ियों में से एक है, जो 1907 से समय का ध्यान रख रही है। ये पेंडुलम घड़ी बेंगलुरु के कुछ घड़ी निर्माताओं में से एक एम यूसुफ सैद द्वारा मस्जिद को भेंट की गई थी। एनसोनिया द्वारा न्यूयॉर्क में निर्मित घड़ी हर आधे घंटे में बजती है। यूसुफ सैद घड़ी की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। हर शुक्रवार को दोपहर की प्रार्थना के बाद उसे चाबी देते थे। 1948 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जैद यूसुफ सैद ने इस दिनचर्या को संभाला। घड़ी को हर 3 से 4 साल में तेल लगाया जाता है और साफ किया जाता है, और इसके 93 वर्षों के संचालन में कोई भी हिस्सा नहीं बदला गया है। ऊपर का क्या हुआ? पानी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम जुम्मा मस्जिद, हजरत कुदूस साहब मकान और ईदगाह के विवरण और तस्वीरें साझा करने के लिए जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के प्रति अपनी गहरी सराहना व्यक्त करना चाहते हैं।